दोस्तों, अब ये आपके सामने द केस इज लिस्टेड टू फॉर प्रिलिमिनरी हियरिंग बिफोर द कमीशन ऑन डेट ऑफ हियरिंग नोटेड एंड अंडरटेक टू इन्फॉर्म द क्यूरेटर इफ सो फाइंड। इसके अंतर्गत मैं आपके सामने ये प्रकट करना चाहता हूँ कि इस क्यूरेटर ये दर्शाता है कि एनसीडीआरसी द्वारा मेरे साथ में किस प्रकार की विसंगतियाँ असंवैधानिक तरीके से की। अब इसके अंदर में 16/12/11 सादिक अब्बास के हस्ताक्षर है इसके अंदर में, और ये लिखा गया है नोटिस टू बिहाफ ऑफ पार्टीज बोथ ऑफ पार्टीज में मतलब मारुति उद्योग और पटेल मोटर्स के। अब इसके अंदर में पहले ये लिखने गए थे तो सादिक अब्बास के हाथ रोक के और फिर एक के भान द्वारा इसके अंदर में करवाया गया है पार्टीज एंड देयर काउंसिल्स फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 3/2/2012। अब यहाँ काटापीटी करके और ये अदर पार्टी से वहाँ पे आप वकील के नाम पे यहाँ पे इससे खेल एक के भान द्वारा श्रीमान पूर्व जस्टिस के द्वारा चालू किए गए। फिर इसके अंदर में अगली डेट जो है रेफरेंस और डेटेड 30/8/12। अब इसके अंदर में 30/7/12 इन द पुट फॉर के अंतर्गत लिखा गया है। उसके बाद में 5/6/12 के इंदिरा सिंह के इसके ऊपर दस्तखत करे थे, जिसके बाद में 7/6/12 डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द पिटिशनर बाय द पोस्ट 30/7/2012 इनक्लोज 1 पेपर बट प्लीज बिफोर द सिग्नेचर प्लीज, ये सिग्नेचर के लिए दिया गया। अब यहाँ पे श्रीमान जी इसके अंदर में जो अन्य कार्यवाही दी गई है इसके अंदर में फिर दिया गया है मिस्टर KPS सुंदर राव काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट हेड लिस्टेड। ये उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा जो फैसले थे स्टेट कमीशन के और उनके द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा के दिए गए। वो इसलिए दिए गए ताकि मेरे को ये लगे कि उन्होंने भी इंग्लिश के अंदर में ट्रांसलेशन करा के कुछ दिए गए, ये देना उनका अनावश्यक था। किसी ने ऑर्डर दिया होगा, उसके ऑर्डर के ऊपर उनके दिया गया। अब इसके अंदर में हम चलेंगे साहब एज पर ऑर्डर ऑफ द 11/1/13 ऑर्डर के बाद में ये मतलब जो लगी तारीख इसके अंदर में अब आपको ये देखना है 22/5/13 द नोटिंग इन द पैरा अंडर सब्जेक्ट में बाय the petitioner was dismissed in default while the order dated 21/3/13। मुझे ये 21/3/13 की तारीख का नोटिस मुझे क्यों नहीं दिया गया, मेरे को प्रोसीडिंग क्यों नहीं बताई गई। ये प्रोसीडिंग कर ली जब मेरे को 6 महीने की तारीख दी गई। इस दौरान 21/3/2013 को ये इस क्यूरेटर के जरिए मेरे को ये डिसमिस इन डिफॉल्ट कर चुके थे। तो फिर 9/7/13 को जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम पे मुझे डिसमिस इन डिफॉल्ट किया गया, तो ये जो 21/3 को था तो 21/3 को मेरे को कर देते मतलब। हाँ, फिर 9/7/13 को ये करने का मतलब प्रश्न क्या था। इस प्रकार की इसमें कितनी ही विसंगतता इस क्यूरेटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, जो कि इसके अंदर में दर्ज है, जो कि ऑलरेडी मैंने कंज्यूमर फार्म के अंदर में एनसीडीआरसी के अंदर में इसकी कॉपी दी हुई है। श्रीमान जी दोस्तों, दिनांक 2/12/2014 मंगलवार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम थी कि हर मंगलवार को किसी भी मतलब विधिक सेवा में किसी प्रकार की सेवा के अंदर में किसी प्रकार की अगर हो तो एक प्रकार से जन सुनवाई होती थी। उसमें कमिश्नर कलेक्टर वगैरह सब अपने हिसाब से उसको ये करते थे। तो मेरे द्वारा कार्यालय श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय उज्जैन संभाग जिला उज्जैन को ये जन सुनवाई का ये कागज दस्तावेज दिया गया। अब ये कुल मिला के इस दस्तावेज अंदर इसके अंदर में देखना
आप मैंने कुल 19 पॉइंट के अंदर में मेरे दर्द को इनके सामने बताया गया है, और 19 मामले के अंतर्गत पुलिस निदेशक और इनको जांच करना जरूरी थी। मतलब हाँ, अब इसके अंदर में पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश शासन द्वारा नीति सचिव मुख्यमंत्री महोदय इन सबको इसके बारे में लिख के दिया, मगर इनके हाथ पैर इतने बड़े हैं, मतलब हाँ, मारुति उद्योग और पटेल मोटर्स के, कि छोटे मोटे हम जैसे कीड़े मकोड़े इनके आगे कहाँ लगते हैं। मतलब हाँ, ये तो इनको हमको उपभोक्ता भी नहीं मानते। अब ये दूसरा, ये आपके सामने ये दस्तावेज है। अब इस दस्तावेज के अंदर में देखिए, ये दस्तावेज मतलब हाँ मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा ये करा गया है। मतलब हाँ, और इसके अंदर में ये सफ़ा अहमदाबाद का है, और ये ऑटो के लिए मतलब लगने वाला वो है। इसके बाद में ओमनी ओनर्स मैनुअल एंड सर्विस बुकलेट। ये अब श्रीमान जी, ये जो दस्तावेज मारुति उद्योग द्वारा जारी दिया गया है ऑनर्स मैनुअल, जबकि मुझे ये बुक दी नहीं जानी थी, ये बुक इनके द्वारा दी गई है, गलत तरीके से दी गई है, जबकि मेरे को ओमनी कार्गो की बुकलेट दी जानी थी। एक साजिश ये है। फिर साजिश के अंतर्गत आप इसके अंदर में देखना है आपको कि हम चलते हैं इसके पेज क्रमांक 13(1). अब इसके अंदर में आप स्वयं देखिए श्रीमान जी कि इनने कहीं पर भी इस पूरे इसके अंदर में एलपीजी का कोई भी नाम हो कि इतने का टैंक है, कि ये है, कि ये टैंक नहीं है। आप इसकी जानकारी पूरी इसके अंतर्गत में देख लेंगे, और ये मैंने अलग से पहले आपको दिया भी है। इसके अंदर में मासवेट। अब इसके बाद में आप ये देखिए श्रीमान जी, ये वाला ये पेज, अब इस पेज के अंतर्गत में जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है कि कोलनेट, उसके बाद में नॉन एलपीजी 36 वो, और एलपीजी ऑब्लिक सीएनजी का 5 लीटर का टैंक इसमें बताया गया है। इसमें ऐसा कहीं है ही नहीं। इस पूरी गाड़ी को आप उससे ये करके देख लो, ये टोटल गलत जानकारी के ऊपर बनाया है, और इस पुस्तक के अंदर में कहीं पे भी एलपीजी से संचालित करने का इसके अंदर नहीं दिया गया है। इस प्रकार से मारुति उद्योग द्वारा जो ये कार बना के और बेची गई है मार्केट के अंदर में, ये सफा उनके द्वारा किया गया फ्रॉड है। ये डीलर के द्वारा मतलब इसके अंदर में वो अलग से किट फिट की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि इनको किट मतलब वहाँ से गुड़गांव जहाँ से ये कार निर्मित होती वहाँ से उनको देना था। उसके अंदर में जो फ्यूल पंप देना था, वो फ्यूल पंप उनके द्वारा मतलब एलपीजी से संचालित होकर देना था, जबकि पेट्रोल से संचालित फ्यूल टैंक दिया जाकर, और एक छोटी सी टंकी मतलब 4-5 लीटर की उसके अंदर में पेट्रोल के लिए लगाई गई है। बाकी ये जो भी इनके द्वारा पुस्तक दी गई मैनुअल बुक मतलब ये टोटल रंग है। आप स्वयं इसकी तस्दीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने दिनांक 1/5/2019 को मेरे द्वारा जो लिखा गया लेटर है, जो कि अध्यक्ष महोदय एनसीडीआरसी और श्रीमान डिप्यूटी रजिस्ट्रार को 19 को दिया गया है, इसके अंतर्गत में मेरे द्वारा इनसे 527/07 आदेश पारित दिनांक 4/3/08 की समीक्षा विवेचना डिविजनार्थी अपीलार्थी और से समक्ष प्रस्तुत है। अब इसके अंदर में आप स्वयं देखो कि जो स्टेट कमीशन द्वारा जो फैसला वो दिया गया है, उसके अंदर में स्टेट कमीशन के जो प्रिसाइडिंग मेंबर है प्रमीला एस कुमार, उनके द्वारा कोई मत अभिव्यक्ति नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो सदस्य हैं जेपी व्यास के अनुसार जो दिया गया है, उसके अंतर्गत में मेरे द्वारा जो भी बताया गया है, इसके अंदर में लिखा गया है, वो कुल मिला के इसके अंदर में पॉइंट वार आपके सामने प्रस्तुत है। और आप इस पॉइंट वार को स्वयं पढ़ें, और पढ़ने के बाद में आप स्वयं महसूस करें कि एनसीडीआरसी के अंदर में मेरे द्वारा कई बार मांगने के बाद में अधीनस्थ न्यायालयों से दस्तावेज नहीं मंगाए गए हैं, जबकि वो मेरा फंडामेंटल राइट था। अगर वो मंगाते तो अधीनस्थ बेंचों के पीठासीन बेंचों के, चाहे फॉरम के हों चाहे स्टेट कमीशन के हों, उनके द्वारा मेरे साथ में बेईमानी असंवैधानिकता के अनुसार कुछ नहीं किया गया। मुझे उपभोक्ता माना नहीं गया, और उपभोक्ता से
ये जो निष्कृष्ट अधम तरीके का जो व्यवहार है वो इनके द्वारा मेरे साथ में किया गया है, और वह सब इसके अंदर में मैंने लिखा है। अब इसके अंदर में जो पदवार उनके ऑर्डर के जो थे, मतलब हाँ, उसके अंदर में उसको ये है अति विशेष के अंदर में आप इसको अंदर में देखना है। पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की शुल्क की वृद्धि नहीं की गई, जबकि इनके आदेश पारित के अंदर में ये दर्शाया गया है चूंकि पंजीयन शुल्क में वृद्धि हो गई थी, किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई थी। पंजीयन शुल्क का हवाला मतलब स्टेट कमीशन ने भी दिया है, और पंजीयन शुल्क का हवाला मतलब फॉर्म ने भी दिया है, जबकि गलत बात है। अतिरिक्त राशि जमा करने की सूचना जब पंजीकृत डाक से अपीलकर्ता को दी गई तो वह पूर्ण पता होने के कारण वापस आ गई। ये उनके ऑर्डर के अंदर में मेंशन है। तीसरा है, उक्त वाहन विशेष ओमनी कार्गो लेने के लिए इंदौर का निवासी होना आवश्यक था, ये कथन किए गए हैं स्टेट कमीशन के द्वारा। इसके बाद में स्टेट कमीशन के द्वारा जो कथन किए गए हैं उसके अंतर्गत में वो लिखते हैं, माननीय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, पारित आदेश के पद क्रमांक 8 के अनुसार निष्कर्ष समीक्षा एज पर मतलब स्टेट कमीशन पंजीयन शुल्क लेने के उपरांत लंबी अवधि तक वाहन का पंजीयन न कराना, आयकर की राशि स्रोत पर ही काट लेने के उपरांत रसीद तत्काल न देना उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा, जबकि टोटल उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा मतलब ये राशि का कटौता दिया गया है और वो फॉर्म में दे दिया गया था। अनुचित व्यापार एवं समी कमी का द्योतक है। अपील करता वाहन ओमनी कार्गो एलपीजी का समुचित उपयोग करने से वंचित 1000 रुपये प्रतिदिन की क्षति उसे मानसिक संताप पहुंचा, यह भी स्पष्ट है। हमारी राय में उत्तरवादी क्रमांक 2 दायित्वाधीन है। और चूंकि उत्तरवादी क्रमांक केवल एक प्रोफार्मा पक्षकार है, जब उत्तरवादी क्रमांक 2 दायित्वाधीन है तो इस पूरे फैसले के अंदर में एक भी उस दायित्वाधीन व्यक्ति के लिए क्यों मतलब ही नहीं करा गया कि पंजीयन शुल्क का जितनी भी पेनल्टी लगे वो स्वयं व्यय करे, मतलब हाँ, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। 6700 रुपया जो पंजीयन शुल्क का उसके पास पड़ा है, उसके बारे में इस ऑर्डर के अंदर में कहीं से कहीं तक किया गया है। स्टेट कमीशन के द्वारा टोटल उत्तरवादी क्रमांक 1 को प्रोफार्मा पक्षकार मान लिया गया अपनी स्वेच्छा से, और जो चीज़ उनके 1 नंबर के साथ में नहीं होती वो 1 नंबर की बता दी गई, जो 2 नंबर की है नहीं वो 2 नंबर की बता दी गई। इस प्रकार से ये आदेश पारित किया गया है, जो कि आदेश पारित किया जाना टोटल गलत है। अब उत्तरवादी क्रमांक 1 प्रोफार्मा पक्षकार क्यों है? मनमानी व्याख्या है। क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 निर्माता नहीं है? क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा जिला फॉर्म बीट प्रकरण क्रमांक 618/2005 का उत्तर नहीं दिया गया है, जबकि उत्तर दिया गया है वहाँ फॉर्म में? क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा एक्सीडेंट वारंटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी नहीं किया गया है? ये उनके द्वारा जारी किया गया है। 1690 रुपये वसूला गया है, और उसके अंदर में जो इसके अंदर में एक जगह इस आप मतलब ये देखते भी हैं, मोटर न्यायालय इसके द्वारा जारी धारा 40 को विलोपित करने का तत्कालीन केंद्रीय सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया जाना इसका प्रमाणित उदाहरण है। क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वेन और अनदर एलपीजी वेरिएंट मैन्युफैक्चर्ड बाय आरएसपी नंबर 1 के द्वारा एलपीजी फ्यूल पंप की ओट में रिविजनार्थी उपलब्धि को धोखा नहीं दिया गया है? क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा निर्मित तत्कालीन समय में एलपीजी वाहन एक्सटेंड वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ओट में क्रय करने वाले ग्राहक के साथ में धोखा नहीं, विश्वासघात क्यों न माना जाए? क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा निर्मित वाहन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत प्रोफार्मा पक्षकार बनाए जाएंगे? ऐसे अनेक इसके अंदर में पॉइंट दिए गए हैं। और फिर इसके अंदर में मैं आपको ले चलता हूँ श्रीमान जी, धारा 40 रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जाना है? जहाँ वाहन का स्वामी निवास करता है वहीं पे वाहन खड़ा रहेगा और वहीं के पते से ये करा जाएगा। इसके अंदर में यहाँ पर उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा एक्सटेंडेड वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आड़ में धारा 40 का विलोपन कर केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसके अधीन यह पुलिस, आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस इनके द्वारा इस महकमे का संचालन किया जाता है। एलपीजी फ्यूल पंप स्टेशन पे इस परिवहन का पंजीयन कराना किया गया और अपने डीलरों के मार्फत 1365 1690 रुपये मेरे से 1690 रुपये वसूले गए।
किसी से 1365 की उसके अंदर में मेरे को लिख के दिया गया। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मारुति उद्योग लिमिटेड और उनके डीलर पटेल मोटर्स द्वारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस डेफिशिएंसी इन सर्विस का किया जाना प्रमाणित है, और साथ में ये भी किया जाना प्रमाणित है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 को बचाने का सिलसिला जिला फार्म से चालू हुआ, स्टेट कमीशन के अंदर में लगातार है और आज दिनांक तक इस NCDRC में भी लगातार चालू है। इसका मुलाजा आप स्वयं फरमाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और इसके आगे मैं 1 वीडियो 2 वीडियो और भी जारी करूँगा, जिसका मुलाजा आप फरमाएं।